ये 10 साल में सत्ता में तो जरूर थे, मगर इनके पास में अपनी सरकार से पूछने का अधिकार नहीं था। हमारे सदस्य अपनी सरकार से सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा जनता से मिलकर यहाँ पर आते हैं, और अगर 200 आदमी मिलने आते हैं तो उसमें से 190 आदमी केवल सीवर और पानी की शिकायत करते हैं। दिल्ली में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है, चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे उनकी विधानसभा हो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो खड़ा होकर सदस्य ये बोले कि मेरे यहाँ पर पानी सीवर की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक भी नहीं है। तो क्या 10 साल से इनकी योजना क्या थी? 10 साल से ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश है, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही हैं। सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है, हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है, हमारी विधानसभा की पानी की लाइन आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं। अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा, तो वो 70 विधानसभा का होगा, केवल 48 का नहीं होगा। इसमें एक मिनट साइलेंट प्लीज। अब प्रश्न संख्या 64 श्री सुरेंद्र कुमार। 64 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से क्वेश्चन नंबर 64। वैसे तो मुख्यमंत्री नहीं है जी, कहा है वैसा आप दे दीजिए। हो चुका, एक बार अध्यक्ष जी का रूलिंग आ गया, पहले दिन ही उसको मान लिया जाए हमेशा। जिसमें बात तो हो चुकी है हमारी, माननीय अध्यक्ष जी, 280 लगाते हैं, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में स्पष्ट किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आया हुआ सारा महिला समृद्धि योजना में 5100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रस्ताव किया गया है। 4 सदस्यों की इसके लिए कमेटी बन गई है, इसका नोटिफिकेशन होना पेंडिंग है। जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास में फाइल चली गई है, तुरंत इसका नोटिफिकेशन होगा। हमारी महिला बहनों के लिए जो भी नियम बनेंगे उसके अनुसार इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और केवल 48 में नहीं, सारी 70 विधानसभाओं में फॉर्म भरवाए जाएंगे। देखिए, आपसे मेरा क्वेश्चन समय निश्चित कर दे तो अच्छा रहेगा, तब तक सवाल हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात माननीय सदस्य ने कही है कि समय निर्धारित कर दें। अच्छा होता कि फरवरी 2024 में ये सवाल आप उस समय के जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी से पूछते, जिन्होंने 2024 के बजट में कहा था, कि 1000 रुपया देंगे, मगर आपकी हिम्मत नहीं होती थी ये सवाल पूछने के लिए। मगर बहुत ही जल्दी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। एक मिनट करनैल सिंह जी, बैठ जाइए। हाँ जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके लगातार प्रश्न इसी पे हैं 3-4, तो अभी बैठिए, हम पूछिए, बोलिए जी। आप बात करिए, आप करनैल जी पूछिए, करनैल जी सवाल पूछिए। नकली आधार कार्ड, करनैल जी आप सवाल पूछिए ना, आप पूछिए, उनको बोलने दीजिए। वो कार्रवाई के मैं मार्शल्स, आप इनको संजीव झा जी को सदन से बाहर ले जाएं। मार्शल्स, संजीव झा जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। लिख जाइए, बताइए जी, आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्न पूछिए आप।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं इसी विषय को लेकर के, जो नकली इस आपदा सरकार के टाइम में जो नकली आधार कार्ड बने हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, जो अपने आप को मार्शल कुलदीप कुमार को क्वालिफाई बता बाहर रहे लेके जाएं, बाहर लेके जाएं। कुलदीप कुमार को तुरंत बाहर लेके जाएं। चलिए, हाँ, आप क्वेश्चन पूछे, मैं इनका, आप शांत रहे, शांत रहे। आप आपका प्रश्न हो गया, आप बैठ जाइए, नहीं पूछना। पूछ तो रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, एक हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपदा सरकार के कार्यकाल में जितने इन लोगों ने रोहिंग्याओं के और बांग्लादेश से आए हुए लोगों के आधार कार्ड और वो बनाए, उन सब की जांच होनी चाहिए ताकि वो लोग पेंशन के लिए क्वालिफाई ना हो। हाँ जी, अब आपको उठाने में वीरेंद्र कादियान जी, प्रश्न नहीं पूछने दिया जाएगा आपको। आप क्योंकि कागज लेके खड़े ना, वो आप कागज लेके खड़े ना, पहले आप कागज लेके खड़े ना, फिर ऐसे नहीं है, व्यवस्था नहीं मैं फैलाने दूंगा यहाँ। हाँ हाँ, चलिए, आप बताइए। विशेष रवि जी को बाहर लेके जाए, मुकेश जी को बाहर लेके जाए, इनको सदन से निष्कासित किया जाता है, सदन के से निष्कासित किया जाता है इनको। अब मैं आप बोलिए। अभय वर्मा जी, विपक्ष के साथी डीटीसी कैग रिपोर्ट के डिस्कशन में भाग नहीं लेना चाहते, इसलिए ये प्लान के तहत बारी से बाहर जा रहे हैं। जर्नैल सिंह को सदन से बाहर लेके जाया जाए। कैग की रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट से क्यों भाग रहे हो आप लोग? आप लोग प्लान बना के आए हैं, बाहर लेके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने 2500 की घोषणा कर दी है, बाहर निकालिए, कुछ ये पर्चे बांट रहे हैं, पाइपलाइन में है, उसके बावजूद आप बहाना बना के व्यवस्था फैला रहे हैं, हाउस से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो। ये विपक्ष की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष क्यों भाग रही है कैग की रिपोर्ट के डिस्कशन से, ये बताए। और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ कि आपके भागने से आपके दामन नहीं छूटने वाले। आप लोगों ने जो घोटाला किया है उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप बेशक ये बहाना बनाते जाते रहिए, लेकिन कैग की रिपोर्ट पे पूरा डिस्कशन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। पिछले सरकार के काले कारनामे से बच नहीं सकते आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए, लेकिन आप बच नहीं सकते। आप विपक्ष के साथी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बचने वाले नहीं हैं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। और जो सरकार के पैसे का चूना आप लोगों ने लगाया है, उस पैसे की रिकवरी भी आपके द्वारा होकर रहेगी। पूरे के पैसे कहाँ गए? आप लोग बहाना बना रहे हो, इसी के सहयोग भी डीटीसी के घोटाले से पैसे बचते, लेकिन मुंह छुपाने से पैसे दिल्ली की लगातार आपसे जवाब आ रही है। आप अगले चुनाव में आप 2 की संख्या भी नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि कैग के द्वारा जो अनियमितताएं आपके खिलाफ बताई गई है उससे आप बच नहीं सकते। आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आपको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा, आपके खिलाफ जांच होगा। हाँ बताइए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव के दौरान झूठे फार्म भरे गए और जिसका स्पष्टीकरण विभाग ने देना पड़ा, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार में बैठे थे कोई कार्रवाई हो सकती है, और हो सकती है तो कब तक? मंत्री जी, इस पर बताइए। झूठे फार्म में भरे गए उस पर ये सोमदत्त जी को मार्शल तुरंत बाहर लेके जाया जाए। इनको अव्यवस्था फैला रहे हैं, तुरंत रिप्लाई करिए। क्या मैं चाहता हूं
कि ये जो बार बार इस तरह की अवस्था फैलाई जाती है, अध्यक्ष जी मुझे बड़ा ये सब किस लिए किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। DTC अगला डिस्कशन सीएजी पे होने वाला है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, इसलिए बाकी लोग भी मुझे उम्मीद नहीं यहाँ रहना चाहेंगे। अध्यक्ष जी हमारे नेता जी करके जिस तरह से यहाँ पर ये षड्यंत्र, ये ऑर्गेनाइज डिस्ट्रप्शन जो हो रही है हाउस की, उसके पीछे एक ही है कि सीएजी की 5 रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कशन के लिए शुरू होने वाला है डिस्कशन तुरंत प्रश्नकाल के बाद, और प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब सीएजी की रिपोर्ट पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं, इसलिए एक आखिरी रिप्लाई ये करेंगे, बाकी सदस्य भी अभी मुझे लगता है यहाँ रहेंगे नहीं। सही राम जी जाना, सही राम जी जा रहे हैं, सही राम जी। अध्यक्ष जी हमें ये तय करना होगा, हमें ये तय करना चाहिए अध्यक्ष जी, जो रोज रोज जो काम करते हैं जल्दी करिए बात, जो भी है रोज जाएंगे ये, अध्यक्ष जी सीएजी में ये रहना नहीं चाहते सदन में। अध्यक्ष जी जो लोग रोज रोज डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको पूरे बजट